हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और इसके माध्यम से हम लोग जितने भी पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन है जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, साथ ही साथ यदि आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और यूपीएससी मेंस में आपने पॉलिटिकल साइंस को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुन रखा है, तो वहाँ पर भी आपको यह वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ने में मदद करेगा। इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं प्लेटो के इंट्रोडक्शन से यह कोर्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्लेटो के बारे में, इनके इंट्रोडक्शंस को। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसफर है। ये सबसे पहले समझने की जरूरत है कि प्लेटो कैसे है। ग्रीक फिलोसफर है, यानी ग्रीक सिटी में ये पैदा हुए थे, और इनको पायनियर माना जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो शुरू होती है वो प्लेटो से ही शुरू मानी जाती है, यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जन्मदाता प्लेटो को माना जाता है। इनके महत्व को आप राल्फ वाल्डो इमर्सस के शब्दों में समझ सकते हैं। ये कहते हैं, प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। फॉर आउट ऑफ प्लेटो कम्स ऑल थिंग दैट आर स्टिल रिटेन एंड डिबेटेड एमंग मैन ऑफ थॉट्स। यानी सभी जो फिलॉसफी है वो प्लेटो से ही निकली है, और इस प्रकार फिलॉसफी को प्लेटो ही समझा जाए। जितनी भी चीज़ें डिबेट की जाती हैं, लिखी जा रही हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, वो सभी कहीं ना कहीं प्लेटो से प्रभावित है, उनके राइटिंग से प्रभावित है, उन्होंने जो डिबेट किया है उससे प्रभावित है। और आज भी जो डिबेट्स चल रही है वो उनसे इन्फ्लुएंसेस है। साथ ही साथ इसी प्रकार सिमिलरली वाइट हेड भी कहते हैं कि इंटायर ट्रेडिशन ऑफ यूरोपियन फिलोसफी इज नथिंग बट ए सीरीज ऑफ फुटनोट्स ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। यानी जो इंटायर यूरोपियन फिलॉसफी है वो कुछ नहीं है बल्कि फुटनोट्स है प्लेटो एंड अरिस्टोटल्स के। यानी उन्होंने जो जो आइडियाज को जन्म दिया, जिन बातों को जन्म दिया फिलॉसफी में, उन्हीं को आज भी डिस्कस किया जा रहा है, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। उनसे कहीं ना कहीं उनके कदमों पर चल रहे हैं, उनके नक्शे कदमों पर जो उन्होंने दिखाया है। यदि हम लोग प्लेटो के कंट्रीब्यूशंस को देखें तो उन्होंने लगभग फिलॉसफी के हर ब्रांच में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे लॉजिक हो, इथिक्स हो, एस्थेटिक हो, पॉलिटिक्स हो या मेटाफिजिक्स हो, सभी में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उनकी जो रिपब्लिक बुक है उसको फर्स्ट वर्क माना जाता है पॉलिटिकल फिलॉसफी का, और इस वर्क में उन्होंने डिस्कस किया है क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस और आर्डर के बारे में। यानी जस्टिस और आर्डर के बारे में इन्होंने अपने बुक रिपब्लिक में डिस्कस किया है। इसके अलावा इन्होंने आइडियल स्टेट्स के बारे में बात की है, रोल ऑफ द फिलोसफर किंग के बारे में इन्होंने बात की है अपने आइडियाज में, आइडियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने बात की है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया है उनकी आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स और प्रॉपर्टी क्या है, वो सब उन्होंने इस टेक्स्ट में रिपब्लिक में ही डिस्कस किया है। जो प्लेटो का काल है वो, प्लेटो जो है तो पैदा होते हैं ग्रीक सिटी स्टेट्स के एक निवासी हैं, और ग्रीक सिटी स्टेट्स के जो क्लासिकल पीरियड माना जाता है 480 टू 380 बीसी, उसमें वो रहे हैं। और यह जो समय था ये ग्रीक सिटी का, ये मोस्ट कंड्यूसिव कंडीशन था फॉर द फ्लरिश ऑफ फिलॉसफी। यानी फिलॉसफी के जन्म के लिए, यह फिलॉसफी को बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा माहौल था। देयर वॉज ऑल राउंड डेवलपमेंट इन फिलासफी। इस ग्रीक सिटी स्टेट में सभी प्रकार के डेवलपमेंट हुए, चाहे वो फिलासफी में हो, साइंस में हो, मैथमेटिक्स में हो, जियोग्राफी में हो, हिस्ट्री में हो या मेडिसिन में, सभी हर क्षेत्र में इस ग्रीक सिटी स्टेट में डेवलपमेंट हुआ। ये जो ग्रीक सिटी स्टेट थे ये रिलेटिव ऑटोनॉमी थे, सेल्फ सफिशियंसी थी इन ग्रीक स्टेट में, और डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी थी। जितने भी ग्रीक सिटी स्टेट उस समय वहाँ पर थे, और इस प्रकार ये एक ब्रीडिंग, ग्रीक सिटी स्टेट जो है तो ब्रीडिंग ग्राउंड साबित हुए थे फिलोसफिकल स्पेकुलेशन और कंटेम्पलेशन के लिए। यानी जो फिलोसफिकल दर्शन उत्पन्न हुआ, चिंतन वहाँ पर शुरू हुआ, उसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में साबित हुए ये ग्रीक
सिटी स्टेट। और इस प्रकार इन्होंने बहुत सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स ने बहुत सारे थिंकर्स और फिलासफर दिए, जिनमें मुख्य रूप से सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल थे। इसके अलावा भी बहुत सारे फिलासफर और थिंकर यहाँ पर हुए। इस समय जो फिलॉसफी जन्म लेती है वो टू ब्रांच में डिवाइडेड मानी जा सकती है। इसे टू ब्रांच में डिवाइडेड किया जा सकता है। एक ब्रांच वह जो नेचुरल और मेजरेबल वर्ल्ड के बारे में बात करता है, और सेकंड जो मोरल फिलॉसफी के बारे में बात करता है। मोरल फिलॉसफी जो डील करती है क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, सोल क्या है, गुड कंडक्ट क्या होना चाहिए, ब्यूटी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, ट्रुथ क्या है, आइडियल स्टेट क्या है, इन सब बारे में डिस्कस करते हैं ये फिलासफी। इस प्रकार और देखा जाए तो इन ग्रीक सिटी स्टेट में ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती थी, चाहे ओलिगार्की से देखा जाए ऑटोक्रेसी तक, अरिस्टोक्रेसी से देखकर डेमोक्रेसी तक, सभी प्रकार की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। उसी प्रकार एक सिटी स्टेट था एथेंस, जहाँ प्लेटो जन्म लिया थे, या जहाँ प्लेटो रहते थे, निवास जहाँ के सिटीजन थे। और इस एथेंस में जो जितने भी सिटीजन्स थे वो सभी एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे पॉलिटिक्स में। और इन एथेंस सिटी में कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी, जैसे एक्लेसिया थी जो असेंबली थी वहाँ पर। इसके अलावा बॉल था, काउंसिल जिसको कहा जाता है। इसके बाद डेक्स्ट्रेरिया था जिसको कोर्ट्स कहा जाता है। इसके अलावा 10 स्ट्रेटजोजाइज थे, या जिनको इन्फ्लुएंसल मजिस्ट्रेट माना जाता है वो भी थे। ये जो इन्फ्लुएंसल मजिस्ट्रेट थे वो कॉमन अफेयर देखते थे पुलिस के। पुलिस कहा जाता है उस समय के जो सिटी स्टेट से नगर थे उनको पुलिस कहा जाता था ग्रीक सिटी स्टेट्स में। इसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ स्लेव्स होते थे, वुमेन्स थे, रेजिडेंट ऑफ एलियन जो थे, यानी विदेशी जो नागरिक थे, उनको सिटीजनशिप से बाहर रखा गया था। उनको सिटीजनशिप नहीं उन्हें सिटीजन नहीं माना गया था। और इस प्रकार ये सभी जो है तो उस पुलिस के जो अफेयर्स थे, जो राज्य व्यवस्था थी, उसमें जो है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते थे। प्लेटो के बारे में देखा जाए तो प्लेटो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जो है तो जन्म लेते हैं, और एथेंस में। और इस जो जिस समय ये एथेंस में जन्म लेते हैं उस समय एक वार होता है जिसको पेलोपोनेशियन वार कहा जाता है। ये 430 से 404 बीसी के आसपास ये वार होता है, जो स्पार्टा और एथेंस के बीच लड़ा जाता है, जिसमें स्पार्टा की विजय होती है। और इस प्रकार देखा जाए तो ये एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का टाइम था जिस वक्त प्लेटो एथेंस में रह रहे थे। साथ ही साथ जब प्लेटो सुक्रेटिस का मृत्यु हो जाती है, उनके डेथ के बाद प्लेटो जो है तो बहुत सारा अन्य सिटी स्टेट में ट्रैवल करते हैं, जिनमें प्रमुख है ग्रीस, इटली, इजिप्ट, और फिर बाद में वो एथेंस में लौट के आते हैं 387 बीसी में। और जब 387 बीसी में वो लौट के आते हैं तो उसी साल उन्होंने अपनी एक एकेडमी या स्कूल जो खोली, फाउंड किया। और यहाँ पर वो सभी तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, जैसे फिलॉसफी हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाते थे। तो यहाँ एथेंस में जो एकेडमी थी, ये याद रखिएगा कि प्लेटो के जो स्कूल था या जो इन्होंने एकेडमी की स्थापना की थी उसका नाम एकेडमी था। स्कूल की जो स्थापना की थी उसका क्या नाम था? एकेडमी था। कभी भी एग्जाम में कहीं पूछा जाता है तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। जो इनके एकेडमी में एडमिशन की कंडीशन थी वो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स था, यानी कि मैथमेटिक्स का नॉलेज होना प्री रिक्विजिट माना जाता था एडमिशन्स के लिए एकेडमी में। एरिस्टोटल जो प्लेटो के शिष्य थे, स्टूडेंट थे, वो इसी एकेडमी से पढ़े हुए थे। प्लेटो also made unsuccessful attempt to convert tyrant of Sacros into philosopher ruler, यानी वो फिलोसफर रूलर बनाने में, टायरेंट जो थे सैक्रॉस के, उनको भी फिलोसफर रूलर बनाने में वो एक अनसक्सेसफुल प्रयास करे। प्लेटो ने बहुत सारे वहाँ टीचिंग की एकेडमी में, और रोड बहुत सारे डायलॉग्स को लिखा। और ये काम उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय तक उन्होंने किया, 347 बीसी तक। 347 बीसी में वो की डेथ हो जाती है। प्लेटो अपने मेंटर या गुरु जो उनके थे
सोक्रेटिस, उनको जो है तो फॉलो किया और उन्हीं के मेथड्स को भी अपने फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन और आर्गुमेंटेशन में यूज किया। यदि हम प्लेटो के वर्क को देखें तो इनको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला है उनको अर्ली वर्क्स माना जा सकता है। अर्ली वर्क में उनको है अपोलॉजी, क्रेसियो, यूथ्रोफ्रो, लेचेस, ये अर्ली वर्क माने जाते हैं। इसके बाद उनके कुछ ट्रांजिशनल वर्क हैं जिनमें कंक्लूड किया जा सकता है गॉर्जियस को, मेनो को, प्रोटोगोरस को, इनको हम ट्रांजिशनल वर्क मान सकते हैं। इसके अलावा होल्डियो, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, फेडरस, पैरामेंडियस और थियोटेटस, इनको हम लोग मिडिल वर्क में प्लेटो के रख सकते हैं। इनको जो लेट वर्क है उनमें है टाइमियस, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, फिलिबस, लॉज, सेवंथ लेटर, ये इनके लेट वर्क में हम लोग रख सकते हैं। प्लेटो की जो सबसे महत्वपूर्ण कृत या रचना थी वो है रिपब्लिक। इसमें प्लेटो अपने आइडियल स्टेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो इनकी अन्य 2 प्रमुख किताबें लॉज और स्टेट्समैन हैं, इनमें वो डिस्कस करते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज सेकंड बेस्ट स्टेट, यानी प्लेटो का जो सेकंड बेस्ट स्टेट था जिसे द गवर्नमेंट बाय लॉ भी कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं वो अपने बुक लॉज और स्टेट्समैन में। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग प्लेटोज के आइडियाज को डिस्कस करेंगे, उनके प्रमुख थ्योरी क्या क्या है, किन किन मुद्दों पर किन किन बातों को उन्होंने डिस्कस किया अपने थ्योरी में, उसको भी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।